बच्चों ये है हमारा लेक्चर 194 और हम कर रहे थे हमारा चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। हमने पिछले लेक्चर में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच उस पर एंड किया था। अब हम उससे रिलेटेड कुछ सम्स देखते हैं। सबसे पहले हम पेज 229 पे एग्जाम्पल 13 देखते हैं। पेज 229 एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 क्या बोल रहा है? द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड। ये एक टेम्पल है, ठीक है, ये एक टेम्पल है। इसके जो पिलर्स हैं, इसके पिलर्स हैं सिलेंडर शेप में है। पिलर्स देखो, ये पिलर्स आपने देखे होंगे, मंदिर ऐसे पुराने मंदिर होते हैं, ऐसे पिलर सिलेंडर शेप में है, ठीक है। ये देखो ऐसे लगे हुए ना लाइन से। ये सिलेंडर शेप में पिलर्स हैं। इफ ईच पिलर हैज़ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 मीटर। देखो, अगर हर पिलर का सर्कुलर बेस है, रेडियस 20 सेंटीमीटर, हाइट 10 मीटर है, हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स। ऐसे 14 पिलर्स बनाने में कितना मिक्सचर लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल 13 देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पिलर है, ठीक है। ये देखो, ये पिलर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल पिलर है। इस सिलेंड्रिकल पिलर है और ये इसका कह रहा है हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड। इसके अंदर मिक्सचर कितना पड़ेगा, ये मिक्सचर कितना पड़ेगा इस सिलेंडर को बनाने में, ठीक है। हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स। अब यहाँ देखो, मतलब इसके अंदर कंक्रीट रेती कितनी पड़ेगी या कंक्रीट मिक्सचर कितना। इसको बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। जो कंटेन कैपेसिटी होता है मतलब वॉल्यूम, मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ देखो, रेडियस कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी है 10 मीटर। तो हाउ मच मतलब कितना लगेगा। वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो देखो 14 सच पिलर्स, ऐसे 14 पिलर्स हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखो, आर 20 सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ठीक है। आप क्या करोगे, जो मीटर है, मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 100 सेंटीमीटर, 10 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई देखो, पाई है 22/7, आर क्या है 1000, अच्छा आर क्या है 20। देखो, ये सेंटीमीटर में था और ये था मीटर में, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, मीटर में। तो जब भी आप सम से सॉल्व करो, पहले तो यूनिट्स को देख लिया करो कि यूनिट्स हमको ठीक कर देनी है। यूनिट्स ठीक नहीं करोगे, ठीक इन द सेंस उनको एक जैसा कर दो। मीटर है तो मीटर में कर दो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में कर दो, जो आपकी इच्छा। पर मीटर को सेंटीमीटर में अगर करना हो तो सिंपली मल्टीप्लाई 100 कर देना, ठीक है। 10 मीटर है तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है। अब क्या करोगे, सिंपली फॉर्मूला लगा, आर क्या है आपका, आर डाल दो। आर है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 का स्क्वायर, ठीक है। 20 स्क्वायर। और एच क्या है, एच है आपका 1000, ठीक है। 1000। 22/7, 20 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। अब कट शॉर्ट करेंगे, देखो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करोगे। देखो 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, 88 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिवाइड 7, ठीक है। इसका आंसर क्या आया, ये आया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कह रहा है कि भाई इतना सिलेंडर, अब देखो मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूँगी क्योंकि कह रहा है ये एक पिलर का वॉल्यूम है, ऐसे 14 पिलर्स बनने हैं। ये फॉर 1 पिलर इतना, तो फॉर 14 कितना, फॉर 14 पिलर्स वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 88, 1 2 3 4 5
अपॉन 7, 1 2 3 4 5 अपॉन 7 इंटू 14, ठीक है। सो कट शॉर्ट करो, 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करो, 88 2 जा, सो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 17, 176, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 14 पिलर्स का इतना वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, तो देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 100, पर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 6 जीरोस। देखो यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, देखो जब भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है, डिवाइड 100। पर अगर सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो क्यूब है ना, तो 2 जीरो के 6 हो जाएंगे, 4 5 6, ठीक है। सो सपोज अगर आपको ये आंसर बहुत बड़ा लग रहा है कि नहीं, पर मेरे ख्याल से आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी चलेगा। पर अगर आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की इच्छा है, मैं मीटर क्यूब में करूं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, आप इतना रखोगे तो भी अच्छा है। अगर आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो सिंपली डिवाइड 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो से डिवाइड कर दो। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू 176 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिवाइड कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो कट शॉर्ट करें, 0 कैंसिल 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 0, ठीक है। सो 1 0 है, सो 1 नंबर के पहले पॉइंट है। सो 17.6 मीटर क्यूब, 17.6 मीटर क्यूब, ठीक है। सो ये हुआ हमारा वॉल्यूम। आप यहाँ पे एंड करते तो भी अच्छा है, यहाँ एंड करोगे तो भी सही है, ठीक है, नो इशू। अब एग्जाम्पल 14 देखते हैं। सो ये पिलर था और पिलर होता है सिलिंड्रिकल शेप में। हम देखते हैं एग्जाम्पल 14। सो 14 एग्जाम्पल बोल रहा है एट अ रमज़ान मेला। अच्छा ये एग्जाम्पल है पेज 229 पे। एट अ रमज़ान मेला a stall keeper in one of the food stalls has a large cylindrical vessel of base radius 15 cm filled up to a height of 32 cm with orange juice। एक रमज़ान का मेला लगा है, ठीक है, कहीं पे एक फेस्टिवल का मेला लगा है और एक स्टॉल कीपर है, उसने एक फूड स्टॉल में एक बड़ा सा सिलिंड्रिकल वेसल रखा है। सो ये देखो ये बड़ा सा सिलिंड्रिकल वेसल है और इसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है और हाइट है 32 सेंटीमीटर और इसके अंदर क्या है, ऑरेंज जूस। द जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलिंड्रिकल ग्लासेस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर अप टू हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब ये जो जूस है, ये जूस किस में भरना है, ये जूस भरना है, जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलिंड्रिकल ग्लासेस, इन छोटे छोटे सिलिंड्रिकल ग्लासेस में भरना है, जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। सो एंड सोल्ड फॉर ईच ₹15 ईच, और हर ग्लास 15 रुपये में बिकना है, ये ग्लास भी, ये ग्लास भी, ये ग्लास भी, हर ग्लास 15 रुपये में बिकना है। हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कम्प्लीटली। अब पैसे कितने मिलेंगे इसको, फिर से देखो, एक बड़ा सा सिलिंड्रिकल वेसल है, मतलब बड़ा सा एक सिलेंडर का एक बड़ा सा बर्तन है, जो कि सिलेंडर शेप में बड़ा सा बर्तन है। उस बर्तन में रेडियस ये है, हाइट ये है, इसमें ऑरेंज जूस भरा हुआ है और इस जूस को किस में डालना है, छोटे छोटे ग्लासेस में डालना है। और ये ग्लासेस कितने में बेचने हैं, ये ग्लासेस बेचने हैं 15 रुपये में। सो बताओ उसको पैसे कितने मिलेंगे, ठीक है। सो हम फिर से देखो, जहाँ पे अब यहाँ देखो, यहाँ ग्लासेस की बात, जूस की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली जूस कहाँ भरा जाएगा, ग्लास के अंदर। तो कंटेन हुआ, कैपेसिटी हुई, वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम क्या होता है, वाटर, जूस, ठीक है। यहाँ कॉन्क्रीट, यहाँ देखो कॉन्क्रीट मिक्सचर था। सो ये सारे क्या है, अंदर भरी जाती है चीज़ों के। सो इसलिए यहाँ पे भी हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। बच्चों 14th नंबर देख लेते हैं, एग्जाम्पल 14th। सो 14th नंबर में क्या बोल रहा है, 14th नंबर में बोल रहा है कि सिलेंडर है, एक सिलिंड्रिकल वेसल है, इसके अंदर जूस है, ठीक है।
सो इसके अंदर जूस है। इससे एक शॉपकीपर को छोटे छोटे ग्लासेस के इसको ग्लास बना के बेचने हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे ग्लासेस वो बेचेगा। अब देखो और बोला है कि एक ग्लास को वो 15 रुपये में बेचने वाला है, तो बताओ कितने पैसे कमाएगा। अब देखो एक ग्लास 15 रुपये का, पर ग्लासेस हैं कितने, नंबर ऑफ ग्लासेस पता है आपको कितने हैं, कितने ग्लास भरेंगे तभी तो आपको पैसे पता लगेंगे। तो आपको नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सिलेंडर एग्जाम्पल 14 है। सो रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो रेडियस है 15 सेंटीमीटर है और हाइट है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। सो रेडियस है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो रेडियस 15 सेंटीमीटर, हाइट है 32 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर है, हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आप बताओ कि कैसे, मतलब पहले क्या क्या करोगे, आपको नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड करने हैं। सो जब भी नंबर फाइंड करना होता है, मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ बिग अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, ये वॉल्यूम ऑफ बड़ा है और वॉल्यूम ऑफ छोटा, ये मैं ऐसे ही बताती हूँ कि भाई जब भी नंबर फाइंड करना हो, वॉल्यूम ऑफ बिग बड़ी चीज़ अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। सो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्लासेस का फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ ग्लासेस, एक्चुअली आपको नंबर ऑफ ग्लासेस नहीं, आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ ग्लासेस n सपोज कर लो कि सपोज n ग्लासेस हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ ग्लासेस n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ ग्लास है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो पाई पाई कैंसिल, अच्छा आर क्या है 15 और एच क्या है 32, ठीक है। सो 15 ये आर कैपिटल है, ठीक है, ये एच, ठीक है। सो 15 का स्क्वायर और एच क्या है 32 अपॉन आर, छोटा आर क्या है 3 का स्क्वायर और एच क्या है 8, ठीक है। सो 15 इंटू 15 इंटू 32 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 8, ठीक है। सो 3 1 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 5 जा 8 1 जा 8 4 जा, ठीक है। सो 5 5 4 5 जा 20 25 जा 100। सो टोटल कितने ग्लासेस हुए, 100 ग्लासेस हुए, ठीक है। सो 100 ग्लासेस में तो अभी कीमत फाइंड कैसे करनी है, अब पता लग गया कि 100 ग्लास हैं, ठीक है। सो एक ग्लास की कीमत 15 रुपया है, ठीक है, एक ग्लास की कीमत 15 रुपया है। सो यहाँ देखो 1 ग्लास इज इक्वल टू ₹15, ठीक है। सो 100 ग्लासेस कितना, ठीक है। सो कॉस्ट इज इक्वल टू 100 इंटू 15, सो कितना हुआ 1500 रुपीज़, ठीक है। सो कॉस्ट इज इक्वल टू 1500 रुपीज़, मतलब इतना वो शॉपकीपर कमा लेगा, ठीक है। सो आपको पता लगा कैसे किया सम मैंने यहाँ से चालू किया था, भाई इतने ग्लासेस इतने भरेंगे, फिर मैंने नंबर ऑफ ग्लासेस का फॉर्मूला खुद, मतलब मैंने आपको सिखाया है कि जब भी n फाइंड करना हो ऐसे किया करो। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ग्लास, सो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो यहाँ आपको 100 ग्लासेस मिल गए, पर आपको ग्लासेस नहीं, आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। सो कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे, 1 ग्लास इज इक्वल टू ₹15, तो 100 ग्लासेस कितना, सो कॉस्ट इज इक्वल टू 100 इंटू 15। सिंपली पहले सिलेंडर का फॉर्मूला ऊपर नीचे लिखा, जो कट हो रहा है कट करा और फिर सॉल्व किया, ठीक है। सो दिस वाज योर एग्जाम्पल 14। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 13.6। सो एक्सरसाइज 13.6 क्या बोल रही है, एक्सरसाइज यहाँ देखो आपकी टेक्स्ट में एनसीईआरटी में प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1500 या 1500 होगा, ठीक है। सो ये प्रिंटिंग मिस्टेक सुधार देते हैं। अच्छा ये है पेज 230 पे एक्सरसाइज 13.6। सो assume pi is equal to 22/7 unless stated otherwise. So question 1, the circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter.
देखो अब यहाँ देखो फिर से सरकमफरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज 132, हाइट इज 25, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। लीटर्स की बात आई है, मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है आपको, ठीक है। सो सरकमफरेंस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। सो आप क्या करोगे, क्वेश्चन 1 करते हैं। एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या है, सरकमफरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर, ठीक है। सो सरकमफरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट कितना है, हाइट है 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, लीटर्स मतलब वॉल्यूम, ठीक है। सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। सो देखो सरकमफरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर 132 सेंटीमीटर, देखो सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है। कह रहा है सरकमफरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, इसमें कितना पानी होगा। सो सिलिंड्रिकल है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला लगाओगे पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो एच दिया हुआ है पर आर नहीं दिया हुआ है, तो आर कहाँ से आएगा। सो देखो यहाँ इन्होंने सरकमफरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर बोला है। सरकमफरेंस बेस ऑफ सिलेंडर का मतलब बेस क्या होता है, ये निचले हिस्से को बेस कहते हैं, ये बेस है कौन, और ये बेस बताओ कौन सी शेप में, सर्कल शेप में। कौन सी शेप है, सर्कल, ये सर्कल शेप है। तो इसका सरकमफरेंस क्या है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बोलो। ये आपने मेरे ख्याल से छोटे स्टैंडर्ड्स में सीखा है। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। नहीं पता हो तो मैंने इस चैप्टर में भी बताया है। सो आपको इन्होंने ट्रिक दी है, इन्होंने डायरेक्ट आर नहीं दे दिया, वरना तो आप सीधा वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच कर देते ना। पर इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने आपको, इसने क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम लीटर में पूछा है, ठीक है। सो इन्होंने आपको क्या दिया है, इन्होंने सरकमफरेंस दिया है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, सरकमफरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, ठीक है। सो देयरफॉर 2 पाई आर इज इक्वल टू 132, देयरफॉर आर को अकेला बनाओ, आर इज इक्वल टू 132 अपॉन 2 पाई, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। 132 अपॉन 2, पाई की जगह क्या डालेंगे, 22 अपॉन 7, ठीक है। अच्छा 7 जो डिवाइड में ऊपर जा चला जाएगा, ठीक है। सो 132 मल्टीप्लाई 7, 7 यहाँ ऊपर चला जाएगा और 2 इंटू 22, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12, ठीक है। 22 1 जा 22, 3 जा, ठीक है। सो क्या बचेगा, 3 7 जा 3 7 जा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 21 सेंटीमीटर है। सो देखो हाइट है 25 सेंटीमीटर और ये रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगा दो। कैसे लगाओगे, वॉल्यूम की फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम की फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो पाई क्या होगा, पाई है 22 अपॉन 7, आर आपने अभी अभी फाइंड किया, आर क्या फाइंड किया, 21 सेंटीमीटर। देखो आर कैसे फाइंड किया, फिर से देख लो। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर सर्कल शेप में होता है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। कितना दिया हुआ है, 132। आर को अकेला बनाओ, 2 पाई नीचे आएगा, पाई है 22 अपॉन 7, 7 जाएगा ऊपर, ठीक है। सो कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 6 जा 2 6 जा 22 1 जा 22, 3 जा 3 7 जा 21, ठीक है। सो आर की जगह क्या डालेंगे हम, 21। सो 21 स्क्वायर और एच क्या है, 25, ठीक है। सो
22/7, 21, 21, 25, ठीक है। 7 1 जा 7, 3 जा, ठीक है। सो 22 × 3 × 21 × 25, ठीक है। 22 3 जा 66, 21, 25। सो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 34650, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 34650 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पर इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि हाउ मैनी लीटर्स, मतलब इसको लीटर में कन्वर्ट करो। इन्होंने हाउ मैनी लीटर्स मतलब सीधा आपसे वॉल्यूम ही मांगा था, आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला भी लगा दिया, पर लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो लिखा हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, ठीक है। अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करोगे, 1000 से, ठीक है। सो जब भी सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड 1000, ठीक है। सो 34650 डिवाइड 1000 लीटर्स, ठीक है। 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 1 2, सो 2 नंबर के पहले पॉइंट, सो 34.65 लीटर्स, 34.65 लीटर्स, ठीक है। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट नंबर, ठीक है। मतलब इसने आपसे सीधा नहीं बोला कि वॉल्यूम फाइंड करो, उसने बोला लीटर्स फाइंड करो। लीटर्स मतलब वॉल्यूम। मैंने आपको कल भी बताया था मतलब पिछले लेक्चर में कि भाई लीटर्स, कैपेसिटी, वॉल्यूम, कैन होल्ड, ये सारे जब भी वर्ड्स आते हैं तो आप वॉल्यूम फाइंड कर लिया करो, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है द इनर डायामीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। कि एक सिलिंड्रिकल वुडन पाइप है, एक सिलिंड्रिकल वुडन पाइप है और उसका इनर डायामीटर है 24 सेंटीमीटर और उसका आउटर डायामीटर है 28 सेंटीमीटर। सो सिलिंड्रिकल वुडन पाइप, एक सिलिंड्रिकल वुडन पाइप है, अंदर है 24 सेंटीमीटर और आउटर है 28 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ है, उस पाइप की लेंथ है 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। सो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है, मैंने आपके सामने बुक तो रखी दी है, प्लीज़ आप एक और बारी रीड कर लो। फिर से देखो, कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल वुडन पाइप है, उसका इनर डायामीटर, एक वुडन पाइप का इनर डायामीटर 24 सेंटीमीटर है, आउटर डायामीटर 28 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर, पाइप का लेंथ है 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, ठीक है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ अ मास ऑफ 0.6 ग्राम, ठीक है। सो हम करते हैं ये क्वेश्चन। बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें आपको 2 डायामीटर्स हैं, इनर डायामीटर सेकेंड वाले क्वेश्चन में इनर डायामीटर है और आउटर डायामीटर है, लेंथ है, मास फाइंड करना है। 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब है, सो मास फाइंड करना है, मतलब इतना समझ लो वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। जब भी मास फाइंड करने की है मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। सो इनर डायामीटर, आउटर डायामीटर, 2 डायामीटर दिए हुए हैं, ठीक है। सो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर हम इसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। सो सेकेंड नंबर तो यहाँ देखो ये कह रहा है इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप। ये देखो ये एक वुडन पाइप है, ठीक है। सो ये इसका अंदर का, ठीक है। सो इनर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप, ये जो अंदर का डायमीटर है, इनर डायमीटर है सिलिंड्रिकल वुडन पाइप का, वो है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आउटर डायामीटर मतलब ये बाहर का डायामीटर, ये पूरा, ठीक है, पूरा बाहर का डायामीटर कितना है, आउटर डायामीटर है 28 सेंटीमीटर। ये इनर है 24 और आउटर है 28 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर और इस पाइप की लेंथ क्या है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ पाइप क्या है 35 सेंटीमीटर
इफ द मास ऑफ फाइंड मास ऑफ पाइप, आपको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ पाइप फाइंड करना है। इफ 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ वुड हैज मास 0.6 ग्राम। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कहा कि मास वर्ड आए तो समझ लो वॉल्यूम फाइंड करना है, वो बराबर। पर एक और चीज़ है, और वॉल्यूम वर्ड क्यूब भी है तो मतलब वॉल्यूम ही फाइंड करना है। सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो एरिया, सेंटीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये आउटर सिलेंडर है और ये इनर सिलेंडर है। आउटर क्या है 28 और इनर क्या है 24, और ये है हाइट। ठीक है। सो देखो, आउटर डायामीटर क्या है 28 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर आउटर रेडियस क्या होगा 28/2, 2 1 जा 2 4 जा, सो 14 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर इनर डायामीटर (24 सेंटीमीटर है। सो इनर रेडियस क्या होगा, देयरफॉर इनर रेडियस 24/2, 2 1 जा 2 1 जा, सो 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे 2 रेडियस क्यों दिए, तो कभी ऐसे 2 रेडियस दिए हो ना, तो जो सिलेंडर की फॉर्मूला होती है, मैं आपको बता देती हूँ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या होती है, उसको आप लिख लो मार्जिन में। सो जब भी ऐसे 2 सिलेंडर्स हों तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला होती है पाई r² - r²h। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है। क्यों, वैसे फॉर्मूला क्या होती है पाई r²h, पर जब 2 होता है तो पाई r² - r²h। ठीक है। तो ये याद रखना, ये फॉर्मूला आप ज़रूर 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 याद रखना, या मार्जिन में लिख देना। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, अब आप इसको वॉल्यूम की फॉर्मूला लगा दो, पाई r² - r²h। ठीक है। सो पाई 22/7, r² क्या है, r² है आपका 14² - 12², और h क्या है आपका, हाइट क्या है, हाइट है 35 सेंटीमीटर। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, तो देखो आपको ये a² - b² का फॉर्मूला पता है, वो लगा दो a - b a + b। ठीक है। सो 22/7 a - b a + b 35। ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 5 जा। ठीक है। सो 22, 14 में से 12 गए 2, 14 + 12 क्या होगा 26। ठीक है। सो 5। ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10, 10 22 जा 220, 2 5 जा 10, 10 22 जा 220, 220 26 जा। सो 220 को 26 से करेंगे, सो क्या होगा, देयरफॉर 220 26 जा। अच्छा, इसको सॉल्व नहीं करती हूँ, शायद मुझे आगे कहीं कुछ और काम आ जाए। सो v = 220 26 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। सो अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.6 ग्राम है। ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.6 ग्राम है, तो 220 × 26 सेंटीमीटर क्यूब कितना। ठीक है। सो मास, देयरफॉर मास = इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। 0.6 × 220 × 26। ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 6/10 220 × 26, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, सो 6 22 × 26।
देख रहे हो मैं क्या करी, मैंने पहले तो फॉर्मूला ही एक नई वाली कोई फॉर्मूला लगा दी। ये नई वाली फॉर्मूला इनर और आउटर था तो इसलिए पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर यहाँ मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब मैंने शुरुआत मतलब जब फर्स्ट सेकंड चैप्टर सिखाया था तब ये फॉर्मूला बताई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। सो वी ये आया आपका, अच्छा 1 सेंटीमीटर क्यूब 0.6 ग्राम है, सो 220/26 कितना, सो 0.6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो ये रहा आपका आंसर 6 × 22 × 26। सो इसको सॉल्व करते हैं, 3432 ग्राम। इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, ये ग्राम में है ना, सो मास किस में आएगा 3432 ग्राम, 3432 ग्राम, ठीक है। सो ये क्या आया आपका, ये आया आपका मास ऑफ द पाइप 3432 ग्राम, ठीक है। आप चाहो तो किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, 3rd नंबर। अगर आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं बता देती हूँ, 3432 ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, सो मास इज इक्वल टू, सो therefore mass is equal to 3432 डिवाइड 1000 kg, ठीक है। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड 1000, ठीक है। सो पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 1 2 3, सो 3.432 kg, ठीक है। सो मास है 3.432 kg, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं 3rd नंबर। सो 3rd नंबर, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। सॉफ्ट ड्रिंक कितने पैक्स में अवेलेबल है, 2 पैक्स में। अ टिन कैन विथ अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर विथ 4 सेंटीमीटर हैविंग हाइट 15 सेंटीमीटर, plastic cylinder with circular base diameter 7 centimeter, height 10 centimeter, which container has greater capacity। अब यहाँ देखो ये कह रहा है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक मतलब जैसे कि पेप्सी कोको कोला वगैरह वैसा कुछ। सो एक सॉफ्ट ड्रिंक है वो 2 पैकिंग में अवेलेबल है, 2 पैकिंग में अवेलेबल है। एक पैकिंग, पहली पैकिंग कौन सी है, अ टिन कैन, एक कैन की पैकिंग है विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ विड्थ हाइट। अब बताओ रेक्टेंगुलर बेस लेंथ विड्थ हाइट क्या होता है, वो होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है, हाइट भी होता है। अब आप कहोगे कि रेक्टेंगल वर्ड जो यूज़ हुआ है, तो आपको पता है कि क्यूबॉइड जो है रेक्टेंगुलर शेप में होता है। आपको क्यूबॉइड अगर मैं आपको बताऊं इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो 3rd नंबर, सो क्यूबॉइड हम ड्रॉ भी ऐसे ही करते हैं, तो इसका देखो रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है। सो 3rd है, सो फर्स्ट वाला लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 4 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, ठीक है। सो आपको क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। सो लेंथ है 5, ब्रेथ, विड्थ या ब्रेथ मतलब 4, हाइट 15, ठीक है। 5 4 जा 20, 20 15 जा 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो ये आया हमारा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। सेकेंड पूछ रहा है प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायामीटर। सो कह रहा है दूसरा है प्लास्टिक सिलेंडर, मतलब दूसरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, ठीक है। सो दूसरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे। सो सेकेंड सिलेंडर है वो दूसरा सिलेंडर की शेप में है, ठीक है। सो इस तरह से, ठीक है। सो डायामीटर है 7 सेंटीमीटर,
हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो डायामीटर है, सो रेडियस क्या होगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, कंटेनर किस कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी। सो विच कंटेनर है, फिर से कैपेसिटी, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो पाई है 22/7, आर क्या है 7/2 का स्क्वायर और एच क्या है 10, ठीक है। सो 22/7, 7/2, 7/2 और 10, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 1 जा, 2 1 जा 2, 11 जा, ठीक है। सो 11 7/2 इंटू 10, ठीक है। सब कट शॉर्ट कर लो, 2 1 जा 2, 5 जा, ठीक है। सो 11 7 5 जा 35, सो 35 11 जा क्या होगा 35 11 जा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी हाउ मच, बताओ कि इस कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है इसकी कि इसकी। सो इसकी ज़्यादा है, मतलब सिलेंडर कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है, कितनी, सिंपली माइनस कर दो। सो कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर, ठीक है। सो दूसरे कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी, सो 385 माइनस 300, सो कितना होगा 85 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा अब देखेंगे फोर्थ नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ द लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कह रहा है लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो एंड इट्स हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर, अगर उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है देन फाइंड रेडियस फाइंड वॉल्यूम। अच्छा लेटरल सरफेस का मतलब क्या होता है, अब लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर का मतलब होता है, उसने आपको बच्चों क्वेश्चन 4 देखते हैं। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है 2πRH इज इक्वल टू 94.2, ठीक है। सो यहाँ देखो हाइट कितनी है, हाइट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट 5 सेंटीमीटर दी है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 94.2 दिया हुआ है, ठीक है। सो हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस और क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। और इन्होंने एक और चीज़ दी हुई है, पाई लेना है 3.14, ये इन्होंने खास दिया है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 94.2 है, सो फॉर्मूला है 2πRH, तो सॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 94.2, ठीक है। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πRH। अच्छा पाई क्या है 3.14, आर फाइंड करना है, एच क्या है, एच है 5 सेंटीमीटर 94.2, ठीक है। सो आर को फाइंड करो, सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 94.2 डिवाइड 2 3.14 5, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 94.2 क्या होगा 942/10 मल्टीप्लाई 2 इंटू 31400 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 10, तो 3.14 है, 314 है अपॉन 100, 2 और 5, ठीक है। कट शॉर्ट करो, सो देखो 0 के साथ 0 कैंसिल, ठीक है। 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 1 जा, ठीक है। सो डिवाइड करेंगे 942 डिवाइड 314, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 314 को 3 से, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9, ठीक है।
सो 314 1 जा, 314 3 जा, ठीक है। सो 3r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये रेडियस आया। अच्छा, अब आपको क्या फाइंड करना है, ये कह रहा है वॉल्यूम फाइंड करो। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी लगा देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो सेकेंड वॉल्यूम है आपका पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई है 3.14, आर क्या है आपका 3 स्क्वायर, और एच क्या है आपका पाई, ठीक है। सो 3.14 335, ठीक है। सो 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 335, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 5 1 जा, 5 2 जा, 0 का 0, 2 10 जा, 2 1 जा 2, 1 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ठीक है। 1 5 7 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 अपॉन 10, ठीक है। सो 157 9 जा, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 14। सो 1 4 1 3 डिवाइड 10। सो एक नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो क्यों हमने यहाँ पे पाई 3.14 लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पाई 3.14 लेना है, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टुडेज लेक्चर। सो डू द एंटायर क्लास वर्क वेरी प्रॉपरली, वन टाइम looking at my lecture and doing it by going thoroughly through the lecture, and for homework repeat these sums only, but do it by yourself, खुद से करें, don't copy, open your textbook and just read the question and write the answer, ठीक है। please do it properly, this is a very important chapter और बहुत lengthy chapter भी है। कुछ नया पढ़ते हैं तो पुराना भूल जाते हैं, वैसा होता है इस चैप्टर में। प्लीज़ डू इट प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।